मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है। वह कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असुल वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। शरीर द्वारा पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है आत्मा को। तर बाबा म्हणता है शांति शांति कहते रहते हैं दुनिया में, लेकिन शांति क्या चीज है ये जानते नहीं। वो समझते हैं कि कुठे भांडणं होत नाही म्हणजे शांती आहे, घरामध्ये भांडणं नाहीये म्हणजे शांती आहे, सगळं काही शांततेने चाललं पाहिजे म्हणजे शांती आहे, की आवाज नाहीये, गडबड नाहीये, वादविवाद होत नाहीये, मतभेद नाहीये म्हणजे शांती, बस एवढं पाहिजे। तो बाबा म्हणते ये तो लिमिटेड है, ऊपर की शांति है। वास्तविक शांती काय आहे की आत्मा बिलकुल शांत स्थितीमध्ये, कुठल्याही प्रकारचं विकार नाहीये मध्ये, विकारांचं त्या टाईपचे संकल्प नाहीये, किंवा काहीही व्यर्थ चाललेलं नाहीये, कुठल्याही प्रकारचं भूतकाळाचं चिंतन चाललेलं नाहीये मध्ये, कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा करना चाहिए था मैंने, उसने ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करता है, इसने ऐसा करना चाहिए। ये जो संकल्प चलते हैं भूतकाल के और वर्तमान काल में वो आत्मा क्या कर रही है, दूसरा क्या कर रहा है, ये जो संकल्प चलते हैं उसके साथ में हमारा क्या होगा भविष्य में, इस टाइप के जो टेंशन वाले संकल्प चलते हैं वो है अशांति। बाबा म्हणते ये जो अंदर की चीज है उसको सिर्फ बाहर के हिसाब से दुनिया वाले देखते हैं कि बाहर से शांति हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, बस। तो बाबा म्हणते उससे क्या फायदा है? जर तुम्ही बाहेरून खूप शांत झाले, वाणीच्या द्वारे भांडणं नाहीये, बोलचाल तशा प्रकारची नाहीये, पण आतमध्ये ती गडबड जर चाललेली आहे तर ते सगळं वातावरणामध्ये पसरणार आहे आणि स्वतःला मिळतं सगळ्यात पहिले तर आत्मिक स्थिती आपली कमजोर होते आणि ते व्हायब्रेशन सगळ्या एका जे मेंदूचे पेशी आहे, मेंदूचे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूरॉन्स असतात, तंतू असतात त्याच्यामध्ये, तर त्या तंतूंच्या माध्यमातून सगळ्या शरीरामध्ये ते पोहोचतं। तो खुद के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानकारक है और दुनिया में वो वाइब्रेशन फैलते हैं। तो म्हणून बाबा म्हणता है ऐसे जर डायरेक्ट कोणी मुरली वाजली कि वो उससे क्या होगा, झगड़े बंद हो जाए उससे क्या होगा। तो बाबांना हे म्हणायचंय कि वो बंद तो ऑटोमेटिक हो जाएगी जब आप अंदर से शांत हो जाओगे। अंदर की जब शांति रहेगी, अपने स्वधर्म में टिकोगे, अपने स्वदेश की स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा मूल स्वभाव क्या है, तो बाबा म्हणते वो शांति जागृत हो जाएगी। और जो शांत है वो झगड़ा कर ही नहीं सकता, वाद विवाद में जा ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमें अपने आप को भी याद दिलाना है और कोई भी आए तो बाबा म्हणते उसको भी याद दिलाओ कि आप कौन हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, ओरिजिनल। आप परम धाम के रहने वाले हो, जो शांति धाम है।
जहाँ शांति ही शांति है, और हमारा सबका पिता है शांति का सागर परमपिता परमात्मा, जो सदा शांति की स्थिति में है। हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी बाहर की तो शांति चाहिए, लेकिन उसके लिए अंदर से शांत हो जाना है। अंदर की शांति हमें अपने में स्थापित करनी है, अपने संकल्पों के द्वारा और भगवान को समझकर पहचान कर उसके कनेक्शन के द्वारा। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापिस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। हम भी थक गए हैं, हमको भी अपने घर वापस जाना है, और साथ ही साथ हम इतने भी आतुर नहीं है कि हमें तुरंत चले जाना है परम धाम, क्योंकि हमें पहले सुख धाम की तैयारी करनी है। आतुर तो है जाने के लिए, भी बाबा ने समझा दिया। हम वहां से आए थे, बहुत सारा पार्ट बजा लिया, अब हम थक गए हैं, तो हमें घर वापस जाने की इच्छा तो है, लेकिन उसके पहले हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी है सुख धाम में रहने की। बच्चे, अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। शांति भी है, सुख भी, हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं। दुनिया वाले सिर्फ शांत हो जाएंगे, रहेंगे, उनको अनुभव नहीं रहेगा। शांत रहेंगे, उनको मोक्ष चाहिए, 2500 साल के लिए बाबा मोक्ष दे देगा उनको, तो उनके लिए शांति है। हमारे लिए शांति भी है और सुख भी है। हमें बाबा सतयुग में भेज रहा है, उसके लिए तैयार कर रहा है। बद्रीनाथ, अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहां जाना तो बडा सहज है। आता सहज झालेलं आहे, पहिले तर अवघड होतं। बाबा की मुरली सर्वकालिक रहती है, आता तर कोणीही खूप सहजपणे जाऊ शकतं। पहिले ते खूप मेहनत घ्यावी लागायची त्या यात्रेसाठी। तो बाबा की मुरली तो सर्व काल में चलती है, सर्व काल के लिए है। तो बाबा म्हणतात त्या हिशोबाने, तसं जर बघितलं दुनियेच्या हिशोबाने, तर आता आहे, सहज आहे, जाऊ शकता, साधन आहे, सगळं आहे। मग बाबा म्हणतात अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? मग आपण या दुनियेचं बघितलं की ते तर सहज झालेलं आहे, पण मग बाबा म्हणते अभी तुम सोचो कि इधर जाना सहज है साधन के हिसाब से, या फिर परम धाम अपने धाम जाना सहज है। सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती है। सेकंड की बात है, तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। बाबा म्हणते ये तो साधन सुविधा सब बन गई है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाना कोई अभी मुश्किल नहीं रहा है वैसा, लेकिन जब ये 5 तत्व कुछ गडबड करते तब समझ में आता है क्या मुश्किल है उधर। पण आता असं वाटतं की आता सहज झालेलं आहे, सुविधा आहे, साधन आहे, सगळं आहे। पण बाबा म्हणता है उससे तो सहज ये है, हमारा कोई तैयारी करनी नहीं है उस हिसाब से, कोई किस गाड़ी से जाना है, कैसे जाना है, वहां पर क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ करना नहीं है। बाबा म्हणते इतना दूर है, वैसा देखने में तो दुनिया वाले साइंस के आधार से तो देख भी नहीं सकते, देखने में भी नहीं आता है, इतना दूर है। जो चंद्र आपल्याला इतक्या जवळ वाटतो 3,84,000 किलोमीटर येतो, तर त्याच्या पार पलीकडे सूर्य, त्याच्या कितीतरी पट अंतर आहे सूर्याचं, आणि या सूर्यमालेच्या पार पलीकडे परमधाम है, तो उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतना दूर है वो, कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई दुनिया वाला पहुंच नहीं सकता। लेकिन बाबा म्हणता है तुम्हारे लिए सहज है, तुम 1 सेकंड में वहां पर जा सकते हो। इतना बड़ा धाम, हमारा घर, पवित्र घर, बाबा का स्वयं का घर, वहां तो मूर्तियां रख दी है, तो बाबा तो रहता है वहां पर। हम रहते थे जिस घर में, बाबा म्हणता 1 सेकंड की बात है, वो यात्रा तो 1 सेकंड में तुम कर सकते हो, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम हो सिकिलधे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पूज्य ऊंच है। बाबा म्हणते तुमची लेवल खाली झाली, तुम्ही स्वतःच पूज्य होते, तुमची पूजा होते मूर्तीच्या रूपामध्ये, आणि तुम्हीच पूजा करायला लागले।
तो पुजारी का दर्जा तो कम ही है, तो अभी और बाबा म्हणते हैं ऊंच बनना है, पूज्य बनना है। पूज्य ऊंच है, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। अपने सिकिलधे मीठे लाडले बच्चों को बाबा कहता है कि अब पूजा को छोड़, अब मुझे समझ लिया है, मुझे पा लिया है, अब पूजा छोड़ पूज्य बन जाओ स्वयं। पूजा छोड़ दो, पूज्य बन जाओ। लेकिन ये हमें भक्ति मार्ग वालों को नहीं कहना है, उनको करने दो पूजा। वो जब ज्ञान में आएंगे, बाबा के सिकिलधे बच्चे हैं, अगर बाबा के बन गए, बाबा को पहचान लिया, तो बाबा उन्हें भी समझा देगा मुरली में से कि अभी पूजा छोड़ दो, पूज्य बन जाओ। अभी हमें उनको नहीं समझाना है कि पूजा छोड़ दो, पूज्य बन जाओ। हम उन्हें ये कह सकते तुम जो कर रहे हो वो करो, जो करना है वो करो, लेकिन तुम भी पूज्य बन सकते हो। तुम ये ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान के आधार से तुम अपने आप को उन देवी देवताओं जैसा बनाओ। हे आपण म्हणू शकता, शब्द आपण हा नाही वापरायचा है कि तुम्ही पूजा सोडून द्या, क्योंकि बाबा हमें वैसा नहीं सिखाता है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम उनको बोल दो कि अभी भक्ति करना छोड़ दो। ये बाबा कह सकता है, वो बाबा के पास आने के बाद। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पडते हैं। बाबा म्हणताय ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करा खूप चांगल्या प्रकारे, कारण तुम्हाला शुद्ध आत्मा बनायचंय, पवित्र बनायचंय, तर शरीराने पण तुम्हाला पवित्र राहणं आवश्यक है। बाबा म्हणताय माया तंग करेगी, दूसरे सत्संगों में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, जाने देते, जो करना है करने देते हैं, क्योंकि वहां ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बात नहीं है। जो शरीर के आकर्षण को खत्म करने की बात है वो वहां पर नहीं है। तो बाबा म्हणते यहाँ पर माया हैरान करते हैं, लेकिन बाबा हमें ये क्यों सिखाता है, क्योंकि हमें शुद्धता पवित्रता के आधार से ही नई दुनिया को लाना है। तो शुद्धता और पवित्रता मन में भी होनी चाहिए, तन में भी होनी चाहिए। कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी। समझो, शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा, हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्टू समझते हैं, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है, अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं, बाप को कहते हैं क्षमा करो। तो आज भक्ति मार्ग में, जैन धर्म में क्षमाओनी का दिन है। आज सभी दिन भर क्षमा क्षमा करते रहेंगे। आज वही होने वाला है, सब तरफ फोन करके कहेंगे, सब मैसेज के सामने मिलने के बाद। तो बाबा मनता ये करते रहते हैं, लेकिन वो मन से होता नहीं है, और ऊपर ऊपर कहते हैं, अंदर से खत्म नहीं करते हैं। क्षमा करना मतलब उस बात को भूल जाना, क्षमा करना मतलब उसको माफ तो कर दिया ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर वो बात पकड़ कर रखी है। तो वो वे उस तरीके की ऊपर ऊपर की क्षमा मांगते हैं। तो बाबा म्हणता है यहाँ पर क्षमा कर देना है और भगवान से क्षमा लेना है। भूल हुई, गलत हुआ, बाबा को कहो आई एम सॉरी। बाबा म्हणता तुरंत कहो, और अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है। गलतियां तो हर एक से होती है, काही ना काही चुकीची भावना, काही ना काही चुकीचा संकल्प, काही ना काही आपण अचानक कशामुळे आपण रिॲक्ट होणं, हे तर होतच राहतं, प्रत्येकाकडून होतं। आणि त्या एक तर वाणीमध्ये दिसेल, कर्मामध्ये दिसेल, किंवा वाइब्रेशनद्वारे दिसेल। तो बाबा म्हणते कुछ भी गलत हो जाता है, क्योंकि अभी तुम्हें अभूल बनना है, एक भी भूल नहीं होनी चाहिए, अभूल बनना है। बाबा तुम्हें अभूल बनाना चाहता है। तो बाबा म्हणते कुछ भी हो जाए तो एक तो
जिसके बारे में कुछ मन में पकड़ा है उसको तो हमें माफ कर दे, उसको तो खत्म कर। बाबा सिखाता है फुल स्टॉप लगा दो तुरंत, उसको माफ कर देना है। लेकिन बाबा अगर हमने कुछ हमारे मन में कुछ गलत आया है, हमने वाणी से कुछ गलत बोला है, या फिर कर्म में कोई गड़बड़ है दिखी है सामने वाले को, तो हमें उससे तो माफी मांग लेनी है। लेकिन बाबा को जाकर कहना है बाबा ये फिर से रिपीट नहीं होगा, बाबा मुझे माफ कर दो। और ऐसे बाबा कहता है ऐसे भी नहीं कि तुम गलतियां करते रहो और मुझसे माफी मांगते रहो। बाबा कहते माफी मांगना, पश्चाताप करना, इसका मतलब वो मुझसे वो गलती फिर नहीं होगी दोबारा। तो इस तरीके से हमें अपने इस रास्ते पर अभूल बनते चलना है। एक दिन की माफी का विषय नाही, ते खूप चांगलं आहे जे जैन धर्मामध्ये आहे की तुम्ही माफी मागून घ्या, वर्षभराचं जे काही असेल ते विसरून जा। ती खूप चांगली पद्धत आहे ती, आणि काही काही 10-20% त्याचा परिणाम पण होत असेल की हा जाऊ दे सोडून द्या आता, आज आपण जे काही होतं कमीत कमी 1 वर्षानंतर तरी सोडून देतात, ते चांगली पद्धत आहे। पण बाबा आपल्याला आतमधलं जे करायचं आपल्या स्वतःवरती जी प्रोग्रामिंग आपल्याला बदलायची ते बाबा शिकवत असतो की तुम्हें इस तरीके से हर बात को अभी लेना है, तुरंत 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 हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्षमाओनी के दिन लास्ट के दिन हम माफी मांग लेंगे, अभी चलने दो। बाबा कहता है कि तुरंत उसी समय खुद को अच्छी तरह से समझा दो कि ये मुझसे गलत हुआ है, तो फिर जिसके प्रति गलत हुआ है उससे माफी मांग लो और बाबा को बता दो। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो जल्दी होती है, जल्दी जल्दी जाओ, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। बाबा म्हणते आता हे वाटायला लागलं की हाँ ही दुनिया तो काही कामाची नहीं है। बाबा म्हणतो छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया है, तो हमको अंदर से लगने लगता है कि हाँ जितकं लवकर गेलं तितकं बरं है। लेकिन बाबा म्हणते लायक भी तो बनना पड़े, क्योंकि बाबा हमें शांति और सुख दोनों देना चाहता है। तो सुख में रहने के लायक, सच्चे सुख में रहने के लायक हमें पहले बनना है। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने, जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाहक बाबा को छोड़ा। बाबा को छोड़ देते हैं, फिर और वो पुराने संस्कार आ जाते हैं, फिर बाबा मतलब घूमने फिरने लगते हैं, जेवर वगैरह किसी ने दे दिए ले लिए तो खुश हो जाते हैं, और फिर बाबा म्हणते फिर दुखी होते हैं, त्याच्यात सुख थोडीच आहे, ही बरोबरची गोष्ट है। तो फिर बाद में पश्चाताप होता है कि हमने बाबा को छोड़ के गलती कर दी। तो बाबा हमें सावधान करता है कि ऐसा, क्योंकि फिर वो आकर्षण खींचती है, उधर जाने के बाद भी तुम्हें पश्चाताप होने वाला है तो उधर जाना ही नहीं। ये बाबा हमें पहले ही सावधान कर देता है। तो कहते हैं नाहक बाबा को छोड़ा, अच्छा फिर हिम्मत करो कुछ सीखो। बाबा म्हणतात पश्चाताप झाला, ठीक है, बाबा काही मनावरती घेत नाही। बाबा म्हणते अच्छा फिर हिम्मत करो कुछ सीखो, कुछ सीख, आता पुन्हा शिका, आणि ते जे काही झालं त्याच्यातून पण शिका की तुम्ही सोडून गेल्यावर काय झालं। अपकार करने वाले पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। अपकार करने वाले पर जो गलत रास्ते पर गया है, बाबा म्हणता है उस पर भी उपकार करना है, उसको भी ज्ञान में फिर से लेकर आना है। लेकिन बाबा म्हणता है ऐसे नहीं कि तुम जबरदस्ती करो, जबरदस्ती उसको लेकर आओ और वो माथा खराब कर दे तुम्हारा, ऐसा नाही। सगळं इथं जे काही आहे, हे जे काही आत्म्यांना या रस्त्यावरती चालायचं तर त्याच्या मनानेच तो चालू शकतो। आपण फक्त संकल्पानी वाणीच्या द्वारे जेवढं काही सांगता येईल त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार तेवढं सांगून त्याला जबरदस्ती नाही करायची, त्याला समजवत राहायचे, व्हायब्रेशन द्यायचे, बाबांची किरणं द्यायची। पर ऐसे नहीं कि हम नहीं तुमको सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसा बाबा म्हणता है अपकारी पर इस तरीके का उपकार, जबरदस्ती का उपकार मत करो, नहीं तो माता ही खराब कर देगा तुम्हारी। माया गिराती है, बाप उठाते हैं, मंजिल है ऊंची, तो ये गिरना संभलना बाबा म्हणता है इस रास्ते पर चलता ही रहता है। लेकिन माया का काम है गिराना, मेरा काम है उठाना, और हमारा भी काम है दूसरों को उठाना, लेकिन जबरदस्ती नहीं, मन बुद्धि से हम उसकी पहले सेवा करें, अच्छी तरह से उसको सकाश दे, फिर बाबा की किरणें उसको दे, और फिर उसके प्रति मन में कंप्लीट शुभ भावना रखे, और उसको वाणी के द्वारा जब बोल सकते तब समझा देना चाहिए।
मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? बाबा म्हणते निश्चय हो गया, पता चल गया बाबा मेरा है, बाबा कौन है, स्वर्ग की बादशाही देने आया है, तो बाबा म्हणते गिरते क्यों हो? और फिर गिर गए तो याद करके संभलते क्यों नहीं हो तुरंत? ये प्रश्न हमें, जो बाबा ये प्रश्न देता है, हमें अपने तरफ सेव करके रखने बुद्धि में, और ये प्रश्न हमको पूछने। अगर कभी कोई वैसी बात आ जाए, मुझे गिरना ही नहीं इस रास्ते पर और मैं गिर गया, थोड़ा सा काही भावनेमध्ये झालं, काही विचारामध्ये झालं, तो तुरंत बाबा को याद करके संभल जाना है, पुनः स्थिर व्हायचंय। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। बाबा फुकट नाही घेत आपल्याकडून तन मन धन। बाबा म्हणतात समर्पित करो, मेरा समझो, तो फुकट नहीं। बाबा म्हणता है फिर तुम अगर मुझ पर समर्पित कर दो, अर्पित कर दो, ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है, कीचड़ पट्टी है सतयुग के हिसाब से, कितना भी कुछ भी है, कितनी भी प्रॉपर्टी है, बाबा म्हणता है तुम मुझ पर अर्पण कर दो। फिर बाबा की तरफ से क्या आएगा उसके रिटर्न में? बाबा कहेगा स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो? बाबा म्हणतात तुम्ही काय देणार मला? देऊन देऊन काय देणार? किती देणार? काय प्रॉपर्टी देणार तुम्ही? आणि किती तन लावणार? किती मन? मी काय देतोय तुम्हाला त्याच्या बदल्यामध्ये? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। वेळ आलेली जायची तर मग त्यावेळेला तयार होऊन जाते, आत्मा हा जाऊन देऊन टाका। तो बाबा म्हणता ऐसे भी सबका टाइम आया हुआ है। अभी जो भी है भगवान का समझो, भगवान के कार्य में लगाओ। भगवान कुछ लेने वाला नहीं हमारे से, हमारे तरफ ही रखेगा, लेकिन उसे भगवान के कार्य में लगाकर हमें सफल कर लेना है। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो, यह शरीर पार्ट बजाते बजाते अब पुराना हो गया है, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे, दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। मेरे बनो तो बाबा म्हणते आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे, दोन्हीचं शुद्धीकरण बाबा म्हणते चालू होऊन जातं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उसको शुद्ध बनाना है, मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मना सेवा का शौक चाहिए, मनसा नहीं तो वाचा व कर्मना कोई न कोई सेवा में लग जाना चाहिए, तो उजूरा मिलेगा। आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी न करे तो कोई काम का नहीं। जितना सेवा करेंगे उतना फल मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। हे आता संगमयुग जोपर्यंत आहे तोपर्यंत बाबांनी हे काम पण दिलेले आहे, आपल्याला कर्तव्य सांगितलेले आणि वरदान दिलेले, त्यासाठी खूप महत्वाचं वरदान आहे। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। बाबा ने सांगितलं होतं अंतिम समय में घर घर गीता पाठशाला बन जाएगा। तो हमारे जो घर है वो जैसे पाठशाला है, निमित्त रहता है सेंटर पाठशाला, हम जहाँ पर जाते हैं, लेकिन हमारा खुद का घर भी पाठशाला है दुनिया वालों के लिए। तो उसी हिसाब से हमें घर में रहना है, आश्रम बनाकर रखना है घर को। और दूसरी बात, फिर पाठशाला को, घर को तो हम सब जगह नहीं लेकर जा सकते। बाबा म्हणता है तुम चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाओ, जहां भी जाओ सेवा होती रहे। और वो कैसे होगी?
सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। भगवान को जानने वाली और उसको पाने वाली हम करोड़ों में एक आत्मा है, करोड़ों में एक आत्मा है। तो बाबा म्हणता है इससे बड़ी खुशी की बात दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर खुश रहना है, जर या इतक्या दुःख भऱ्या जगामध्ये आपल्याला जर आनंदी राहायचे, तर बाबा मंत्र देतोय कि तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे पहचान लिया है, तुमने मुझे समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। मेरा तुमसे, तुम्हारा मुझसे नाता जुड़ गया है, जो कल्प पहले वाला नाता था, जो हमारा परमानेंट नाता है, जिसको तुम भूल गए थे, उस नाते को तुमने फिर से जोड़ लिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। मर गया था वो रिश्ता, फिर से जिंदा कर दिया है भगवान के साथ। भगवान एक ही है और उस भगवान को जानने पहचानने वाले हम करोड़ों में कोई आत्मा आहे, करोडो मधून मी कोणी एक आत्मा आहे ज्याने त्याला ओळखलेलं आहे। ते फक्त देवा देवा, परमेश्वरा परमेश्वरा, ईश्वरा वेगवेगळ्या प्रकारे त्याला पुकारत राहतात, लेकिन पहचानता कोई भी नहीं है। वो भी उसको पहचानते नहीं है और वो भगवान भी उनको पहचानता नहीं है। लेकिन हम भगवान को जानने पहचानने वाले हैं और भगवान हमें जानता है, पहचानता है, देखता है। बाबा ने काल सांगितलं, मेरी हर एक बच्चे पर नजर है, मैं हर एक बच्चे को जानता हूँ। ये बहुत बड़ी नशा चढ़ाने वाली बात है। तो उस हिस्सा अगर हम उस खुशी में रहेंगे तो बाबा म्हणता है आपके चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाएंगे। तो जो आनंद है तो बिलकुल असं सुंदर रीतीने आपल्या चेहऱ्यावरती झळकेल, त्या आनंदाची किरण येतील, आनंद जागृत होईल मध्ये त्या एकाच पॉइंटमुळे आणि चेहऱ्यावरती तो सगळा आनंद झळकायला लागेल। तो बाबा म्हणताय अगर चेहरे पे इस दुख भरी दुनिया में खुश आत्मे, आणि ते जे दुनियावाले जे खुश राहतात ते दिसतात, खूप चांगली त्यांचं हसणं बोलणं सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे, खूप खुश आहे असं वाटतं ते, पण मध्ये सगळी गडबड असते त्यांच्या। आणि म्हणूनच ते गीत बनलेलं आहे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ते दुःख लपवण्यासाठी हसत राहतात ते, लेकिन हमारी हंसी जो है ये प्योर हंसी है, प्योर जो हंसी एक्चुअल में है, हम अंदर से खुश है इसलिए वो चेहरे पर हंसी है। तो वो ते बरोबर वाइब्रेशन जातात दुसरे, खरंच खुश है। तो उससे बाबा म्हणता है इतनी सुंदर सेवा हो जाएगी, तुम जैसे जो सेवा केंद्र पर आने से लोगों को मिलता है वो तुम्हारे सामने आने से मिलने लगेगा। ये बहुत सुंदर सेवा का पार्ट बाबा अभी खोल रहा है और हमें ये पक्का कर लेना है, मैं सेंटर हूँ, मैं ही सेंटर हूँ और मेरे द्वारा वो आत्माओं को मिलना चाहिए जो सेंटर पर जाने से उनको प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलता है। लेकिन वो कब तक सेंटर पर जाकर बैठेंगे, कब तक, और वहां के कभी कभी कोई दूसरी आत्माएं भी वहां पर आ जाती है, तो वो तो हम निमित्त तो जाते ही है, सेंटर पर हमें अनुभव भी होता है बहुत अच्छा, बाबा का घर है, लेकिन हम खुद ही सेंटर बन जाए वैसी हमारी स्थिति हमें बनानी है। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। मी नाही करू शकणार, माझ्याकडून होणार नाही आणि माझं तर इतकं दुःख है। बाबा म्हणता है हर एक बच्चे को मैं योग्य समझता हूं कि हर एक बच्चा इतना खुश रह सकता है, क्योंकि बाबा म्हणता है लास्ट नंबर का भी बच्चा है तो भी वो विशेष है क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया है। ये साधारण बात नहीं है, जो पंडित आचार्य कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, जो किसी दुनिया का वो जो भाग्य वो हमको मिला है। उनको यहाँ की बादशाही मिली है, लेकिन हम भगवान को पहचानने वाले हैं, हमने भगवान को जान लिया, भगवान ने हमको पहचान लिया है। तो बाबा म्हणता है ऐसे तुम योग्य हो कि तुम खुश रह सकते हो, इस आधार से, इस एक पॉइंट के आधार से तुम खुश रह सकते हो। मग कशाला काही पाहिजे दुनियाचं, ये मिलने से ये होने से खुशी होगी, कोई जरूरत नहीं है। हमने भगवान को जाना, भगवान हमको पहचानता है, हमारे पर नजर है उसकी, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं, इसके आगे सब फीका है। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। चलते फिरते खाते पीते खुशी दिखेगी तो वो लोग तो ऑटोमेटिक पूछने वाले तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या मिला है, कौन से ज्ञान में चलते हो। तो हम आसानी से उनको बाबा का परिचय दे सकते हैं, मेडिटेशन के बारे में बता सकते हैं। तो बाबा म्हणता है
सहज रीति से तुम निरंतर सेवाधारी भी बन जाओगे, और उनको समझाना है, वो पूछते हैं तो तुम निरंतर योगी भी ऑटोमेटिक बन जाओगे, क्योंकि समझाते तो हम खुद समझाते नहीं, हम बाबा से कनेक्ट होके ही समझाते हैं। स्लोगन, जो अंगत समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। तो हमें अचल अडोल रहना है, बाबा को याद करते रहना है, बाबा से कनेक्शन रखना है। बाबा की याद में रहेंगे तो किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी। माया दुश्मन हमें सदा अचल अडोल स्थिति से हिला नहीं सकेगी अगर हम बाबा को निरंतर याद कर रहे हैं। कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।